इकबाल मजालता में हूँ और यहाँ पे 11 केवी सब स्टेशन जो है पावर का वो यहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जो है वो इसको इनाग्रेट करेंगे। फिलहाल आपको विजुअल जो है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। मनोज सिन्हा जी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सीधे इनका मोटर गेट जो है वो अंदर आने लगा है। इसको इनाग्रेट करने के बाद जो है वो संबोधित भी करेंगे। ये नहीं देंदा पे तो सारू की परेशानी थोड़ी भाई जी क्या हाल है। हां सर आ जाएगी इधर नहीं आ रही और इंफॉर्मेशन देखो किधर कांजी थोड़ा इधर आइए बड़ी इधर ही है वो हां बाहर ले लो बाहर सर जाता का एरिया है जाता के गांव का एरिया और छिद्रा तक जो है इसकी बिजली सप्लाई जो है जो भी सर इस पे लगभग जो है इस समय जो है 1100 से 1200 के बीच में इसमें 3 लाइनें जा रही हैं। सुनील मैं सभी माननीय अतिथिगण को विनम्र विनती करता हूं कि राष्ट्रगान के अभी शुरू होने जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा
चल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर श्री नीतेश्वर कुमार जी, डीडीसी चेयरमैन श्री भारत भूषण जी, चेयरमैन जेकेपीसीएल डॉक्टर आरपी सिंह जी, मैं सभी बाकी अतिथि जो कि जेपीडीसीएल, आरईसीपीडीसीएल व पावर ग्रिड से हैं, उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं आई विल रिक्वेस्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर श्री नीतेश्वर कुमार जी को अपना वेलकम एड्रेस पेश करने के लिए सर। आज के वितरण में जो क्षमता वृद्धि हो रही है उसके उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री आरपी सिंह साहब, मंच में विराजमान अन्य गणमान्य और यहाँ पधारे हुए मीडिया के अन्य बंधु और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अन्य कॉलीग, आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल महोदय का हम स्वागत करते हैं। और हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि आज जो हम वितरण में नए और पुराने जो हमारे सबस्टेशन थे, कुछ नए शुरू कर रहे हैं और कुछ पुराने में क्षमता वृद्धि कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों से ये क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और हम लोग आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपके साथ आए हुए अन्य अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अभी आए एडीजीपी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। इससे पहले उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम शुरू हो, एक लघु वीडियो फिल्म का जो इस पे रोशनी डालेगी कि जम्मू संभाग में किन किन स्कीम्स के तहत कौन कौन से काम मिशन मोड पे किए जा रहे हैं, ताकि 24/7 एक क्वालिटी पावर जम्मू संभाग के लोगों को प्राप्त हो सके। मैं आग्रह करूंगा कि आप वीडियो फिल्म डिस्प्ले कीजिए। विद्युत ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय है और इसी अंधकार को मिटाने का काम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करता आ रहा है। जेपीडीसीएल प्रोजेक्ट की देखरेख में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के कार्य चल रहे हैं। वर्तमान में 3 ग्रामीण परियोजनाएं क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, पीएमडीपी रूरल और आरजीजीवीवाई योजनाओं पर काम जारी है, जो जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत ढांचे को सुदृढ़ करेंगी। ऐसे ही शहरी क्षेत्रों के लिए 3 परियोजनाओं क्रमशः आईपीडीएस, पीएमडीपी अर्बन और आरएपीडीआरपी पार्ट बी के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। यह परियोजनाएं जम्मू संभाग के सभी जिला मुख्यालयों व तहसील मुख्यालयों में चल रही हैं। इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत नए रिसीविंग स्टेशन बनाए गए हैं, नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं तथा
उनकी एलटी लाइंस भी लगाई गई हैं। वहीं जर्जर हालत में पड़े एचटी एलटी नेटवर्क को भी बदला गया है। इस क्रम में जम्मू संभाग में 61 नए रिसीविंग स्टेशन बनाए गए हैं तथा 84 मौजूदा रिसीविंग स्टेशन की क्षमता भी बढ़ाई गई है, जिससे सब ट्रांसमिशन लेवल पर 766 एमवीए की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 4000 से ज्यादा की संख्या में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं। ये परियोजनाएं दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे पुंछ का हरनी, रियासी का ददुआ, राजौरी का कांगड़ी और शहरी क्षेत्रों में जम्मू का राजेंद्र नगर, नारदनी आदि में चल रही हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 2100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं और इसका लाभ सभी आवाम को क्वालिटी पावर के रूप में होगा। आने वाले समय में भी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पावर सेक्टर में ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। अभी हम आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स, जितने भी कार्य आज महामहिम जी के कर कमलों द्वारा जिनका उद्घाटन और लोकार्पण हो रहा है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं ये थोड़ा बताना चाहूंगा कि आज टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिनका लोकार्पण और उद्घाटन होगा वो जिला जम्मू, पुंछ, राजौरी और उधमपुर और रियासी में है। जैसे कि जम्मू में बजालता, राजेंद्र नगर, नारदनी, किशनपुर कठार, बलवाल और टांडा, पुंछ में हरनी, सुरनकोट, जरावाली गली, राजौरी में सुंदरबनी, कांगड़ी, दनवा, मोंगला, कोटरांका, नौशहरा और डांगरी है। उधमपुर जिले में मजालता और कूद और जखैनी, जबकि रियासी जिले में ददुआ है। आज इन स्टेशंस के कारण 112.45 एमवीए कैपेसिटी की एडिशन होगी और कुल लागत इस कार्य में 4090.12 लाख की आई है। आज का ये जो 10 एमवीए 33/11 केवी न्यू सब स्टेशन बजालता में है, ये महामहिम ने फिजिकल मोड से अपने हाथों से इसकी इनॉग्रेशन की है। और आज ये जो एरिया जहां पे हम बैठे हैं, यहाँ के लोग ये जान पाएंगे कि इस स्टेशन के आज लोकार्पण से आने वाली गर्मियों में कितना आराम और कितनी रिलायबल और क्वालिटी पावर उनको मिलेगी। अब मैं बढ़ूंगा उन स्टेशन की ओर जिनकी महामहिम ई इनॉग्रेशन करेंगे। 10 MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट राजेंद्र नगर। इस स्टेशन की लागत 3.20 करोड़ रुपया और लगभग 1800 से 2000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। सर कृपया टू इंटू 10 MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट नारदनी। प्रोजेक्ट कॉस्ट 4.80 करोड़ और इसका बेनिफिट भी अप्रॉक्सीमेटली 2000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। काइंडली सर। (6.3 MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट किशनपुर कठार। इस कार्य की लागत 3.76 करोड़ रुपया और लगभग 1400 से 1600 डोमेस्टिक एवं कमर्शियल उपभोक्ता इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
6.3 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट बलवाल। कुल इस कार्य की लागत 1.03 करोड़ और इसका लाभ लगभग 1000 से 1200 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। सिक्स पॉइंट 3 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट टांडा। इस कार्य की कुल लागत 1.03 करोड़ और लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट हरनी। ये स्टेशन जिला पुंछ में है। इसकी लागत 2.80 करोड़ रुपया और अप्रॉक्सीमेटली 14 से 1600 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स इसका लाभ प्राप्त करेंगे। सिक्स 6.3 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट सुरनकोट। जिला पुंछ में स्थित ये स्टेशन 1.38 करोड़ का लागत से बना और लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स इसका लाभ प्राप्त करेंगे सर। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट जरावाली गली। ये स्टेशन भी जिला पुंछ में है और इसकी लागत 1.03 करोड़ और इसका लाभ लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। सिक्स 6.3 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट सुंदरबनी। जिला राजौरी में इस कार्य की लागत 1.38 करोड़ और लगभग 900 से 1100 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को इसका लाभ प्राप्त होगा। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट कांगड़ी। जिला राजौरी में यह स्टेशन 1.03 करोड़ की लागत से और इसका लाभ लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा सर। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट धनवा। यह भी जिला राजौरी में 1.03 करोड़ की लागत से बना है और इसका फायदा लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट मोंगला। जिला राजौरी में ये स्टेशन 1.03 करोड़ की लागत से तैयार हुआ और लगभग 800 से 1000 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स भी इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे सर। सिक्स 6.3 MVA 33/11 kV एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट कोटरंका। जिला राजौरी में ये स्टेशन 1.38 करोड़ की कॉस्ट से आगमेंट हुआ, एडिशनल इसकी कैपेसिटी हुई और लगभग 1000 से 1200 डोमेस्टिक एवं कमर्शियल कंज्यूमर्स इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। थ्री 3.15 MVA 33/11 kV
एडिशनल पावर ट्रांसफार्मर एट नौशहरा। जिला राजौरी में 1.03 करोड़ की लागत से बना ये स्टेशन लगभग 1000 से 1200 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को लाभ प्राप्त होगा। Augmentation of power transformer from 3.15 to 6.3 MVA at 33/11 kV substation डांगरी। जिला राजौरी में इस स्टेशन की लागत 0.99 करोड़ आई और लगभग 600 से 800 डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 3.15 MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट बजालता। जिला उधमपुर में इस स्टेशन की लागत 3.40 करोड़ रुपया और लगभग इसका बेनिफिट 1200 से लेके 1400 कंज्यूमर्स तक मिलेगा सर। MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट कुद। जिला उधमपुर में ये स्टेशन भी 2.95 करोड़ की लागत से तैयार किया गया और इसका लाभ लगभग 1000 से 1200 कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। Augmentation of power transformer from 3.15 to 6.3 MVA at 33/11 kV substation जखैनी। जिला उधमपुर में ये ऑगमेंटेशन 0.97 करोड़ में पूरी हुई और लगभग इसका फायदा भी 800 से 1000 डोमेस्टिक एवं कमर्शियल कंज्यूमर्स को प्राप्त होगा। MVA 33/11 kV न्यू सब स्टेशन एट ददुआ। जिला रियासी में इस कार्य की लागत 3.50 करोड़ और लगभग 1200 से 1400 कंज्यूमर्स इस नए सब स्टेशन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे सर। मैं महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का तहे दिल से बड़ा धन्यवाद करता हूं। अब मैं श्री भारत भूषण जी जो डीडीसी चेयरमैन हैं उनसे ये विनती करूंगा कि कृपया मंच पे आके अपने विचार रखें। माननीय महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी, चेयरमैन सेठी साहब, हमारे इस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी नितेश्वर जी, जेके पीडीसीएल के जितने भी यहाँ अफसर साहबान और हमारे डीडीसी के मेंबर मैडम और डीडीसी के चेयरमैन चौधरी साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लगभग 20 प्रोजेक्टों के इनाग्रेशन के मौके पर जहाँ आए हैं और जिस तरीके से कल भी मेरी किसी अफसर साहबान से चर्चा हो रही थी कि अगर हम पीछे 2 साल पहले का सीन देखें पावर सेक्टर का और आज का सीन देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। जम्मू में हम देखते थे कि लगभग 9 घंटे का कर्टेलमेंट होता था, सर्दियां हो गर्मियां हो, और गर्मियों में तो हाहाकार मच जाती थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से महामहिम
श्री मनोज सिन्हा जी के निर्देश पर और केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयासों से जितना सुधार पावर सेक्टर में जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे आने वाले समय में कभी भी मुझे नहीं लगता कि एक आधे घंटे के ज्यादा कहीं बिजली बंद हो। प्रयास सरकार का पूरा है कि 24/7 24 घंटे लोगों को बत्ती मिले और जितना काम इस वक्त हो रहा है बहुत खुशी की बात है। और जिस तरीके से सोलर पावर पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो किसानों को सोलर के जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं, जहाँ आगे आने वाले समय में सोलर पावर पर जितना ध्यान दिया जा रहा है, तो देश में और रियासत में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी, सरप्लस होगी। और हमारे जितने भी नौजवान हैं, जो नए लोग काम करना चाहते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में जहाँ आना चाहते हैं, चाहे बाहर से लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पावर सेक्टर में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ माननीय महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी को और पूरे पावर सेक्टर के जितने भी हमारे अफसर साहिबान हैं, मुलाजिम हैं, भाई हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है कि बहुत ही अच्छा काम इन 2-3 वर्षों में 2 वर्षों में और खसूसन जो जब से हमारे उपराज्यपाल महोदय जहाँ से आए हैं, जम्मू कश्मीर में आए हैं, तब से हर सेक्टर में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। मैं माननीय महामहिम मनोज सिन्हा जी को दोबारा धन्यवाद पेश करता हूं कि इसी तरह से हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की करता रहे और किसी किस्म की भी तकलीफ जहां पर लोगों को ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब मैं महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से दरखास्त करूंगा कि कृपया मंच पे आके अपने विचार साझा करें। जम्मू के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान भारत भूषण जी, जेकेपीसीएल के चेयरमैन श्रीमान आरपी सिंह जी, श्री नीतीश्वर कुमार जी, श्री मुकेश सिंह जी, श्री अनंत तायल जी जो एमडी हैं, जगमोहन शर्मा जी, डीडीसी की मेंबर हमारी बहन, बीडीसी के चेयरमैन साहब, पीडीडी पावर ग्रिड और आरईसी के सभी अधिकारीगण, जिला प्रशासन के मौजूद हमारे सभी सहयोगी, देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, आज यहां बजालता में जम्मू पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 20 परियोजनाओं को 5 जिले की जनता को समर्पित करना, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। आपने देखा है ये कुल 41 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजनाएं तैयार हुई हैं और इनके पूर्ण होने के कारण जम्मू, पुंछ, राजौरी, उधमपुर तथा रियासी जनपद के नागरिकों को पहले से बेहतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। आज ही बजालता रिसीविंग स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है कुछ देर पहले। मैं पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी साथियों का और पावर ग्रिड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों को इसके लिए साधुवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं।
कठिन परिस्थितियों में काम करके पीडीडी नई कामयाबी हासिल कर रही है। किसी क्षेत्र के तेज आर्थिक विकास में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता, ये मैं मानता हूं कि अपरिहार्य आवश्यकता होती है। 2022 अगस्त में मैं आया था और धीरे धीरे जब चीजों को समझना शुरू किया तो ये सच है कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम निश्चित रूप से जर्जर था। राज्य की जो क्षमता है जम्मू कश्मीर की बिजली उत्पादन के क्षेत्र में, उसका भी पूरी तरह दोहन नहीं किया गया था। तब से योजनाबद्ध ढंग से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी काम किया जा रहा है और बिजली का उत्पादन भी जम्मू कश्मीर में बढ़े, इसके भी प्रयत्न हुए हैं। भारत सरकार और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें बड़ा ही सक्रिय सहयोग रहा है और मैं भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने जब भी हम लोगों ने उनसे सहायता मांगी किसी प्रकार की, तो बिना विलंब किए उन्होंने सहायता प्रदान की। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी मोटे तौर पर 3500 मेगावाट की बिजली हम बनाते हैं। 2024 तक 2500 मेगावाट बिजली हम और बनाने लगेंगे। उसके बाद साल डेढ़ साल में और भी 2 परियोजनाएं पूरी होंगी, तो बिजली के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमारी क्षमता ज्यादा है लेकिन उसका दोहन हम नहीं कर पाए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के 188 सब प्रोजेक्ट्स पीएमडीपी में थे, जिसमें 134 पूरे कर लिए गए। जो बाकी बचे हुए 54 हैं वो भी अंतिम चरण में हैं और मुझे लगता है कि फरवरी मार्च अंत तक मुझे लगता है कि मोटे तौर पर वो परियोजनाएं भी पूरी हो जाएंगी। 400 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, ताकि यहाँ एक दिक्कत थी कश्मीर में ठंड के समय और जम्मू में गर्मी के समय लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी और कोशिश की जा रही है कि इस तकलीफ से यहाँ के लोगों को मुक्ति मिले। मैं कश्मीर की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, कश्मीर में करूंगा। पिछले साल हम लोगों ने लगभग 60 मेगावाट क्षमता वृद्धि यहाँ की है और इस साल मार्च 31 तक मैं उम्मीद करता हूँ कि 200 मेगावाट क्षमता वृद्धि हमारी और हो जाएगी। तो काफी हद तक यहाँ के सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति में हम सफल होंगे। मोटे तौर पर 21 ग्रिड सब स्टेशन का काम पूरा किया गया है और कोशिश हो रही है कि तेज गति से काम हो। आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि पिछले 1 साल के दौरान बिजली के ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता में जितनी बढ़ोतरी हुई है, अनेक वर्षों में नहीं हो पाई थी। ये मैं मानता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि है पीडीडी की। किसान हो, व्यापारी हो, हमारी इंडस्ट्री के लोग हों या सामान्य आदमी हो, उनको बिजली उपलब्ध कराना ये किसी सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है। यहाँ जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अधिकारी हैं, ये सब जानते हैं कि गलेबनी में जो ग्रिड सब स्टेशन है जम्मू संभाग का, उसे मदर ग्रिड कहा जाता है और 400 MVA का जो मुख्य ट्रांसफार्मर वहां है 1999 में लगा था। 2007-8 में उसमें समस्या आई और उसके कारण जम्मू, सांबा, राजौरी तथा पुंछ जिले के अनेक इलाके अंधकार में डूब गए और उस खराबी के कारण वो पूरी क्षमता से नहीं चलता है। उस पर काम हो रहा है और मुझे बताया गया है कि 31 मार्च तक वो काम पूरा कर लिया जाएगा। आप सभी को आंकड़े में मैं ज्यादा ले नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कम वोल्टेज की समस्या से भी लोगों को निजात मिले, इसके लिए नए ट्रांसफार्मर, जन आकांक्षाएं
जो हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब पीडीडी अपना काम कर रहा है, जनता के जिम्मे भी कुछ काम है। जो व्यवस्था चल रही है, मुफ्त में बिजली अब लंबे समय तक दी नहीं जा सकती है। मीटरिंग का काम प्रारंभ हुआ है। मैं पत्रकार साथियों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से ये मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हम करने वाले हैं कि जो मीटर्ड एरिया होगी, जहां मीटर लगे होंगे, वहां कोई कटौती नहीं होगी। क्योंकि जो पैसा दे उसे बिजली न मिले, मुझे लगता है कि इससे बड़ी विफलता प्रशासन की कुछ हो नहीं सकती है। और इसलिए अखबारों में कुछ खबरें आ रही हैं कि साहब मीटर लगाने का विरोध। मैं समझता हूं कि अगर बेहतर बिजली लोगों को चाहिए तो इसमें सहयोग करना चाहिए। ये सच है कि समाज में कुछ गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको अलग से सुविधा जो देने की बात होगी उस पर जरूर हम विचार करेंगे। लेकिन एक बार हमारे पास मुकम्मल हिसाब किताब होना चाहिए कि बिजली कितनी आ रही है, कितनी जा रही है और कितनी मिल रही है। बीच में कहाँ गायब हो जा रही है अगर हम नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती है। और इसलिए जिस क्वालिटी पावर 24/7 की बात हो रही है, उसको प्राप्त करने के लिए ये काम जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं, अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी ने एक लगभग 12,900 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए स्वीकृत किए हैं। अब ये जो स्वीकृति है 12,900 करोड़ रुपए की, ये चरणबद्ध है। तो कुछ काम हमको भी करना है, कुछ यहाँ के नागरिकों को करना है, उसमें शर्त है तभी वो पैसा मिलेगा। अगर हम ये, क्योंकि देश की सरकार को भी और सबको समझ में आने लगा है कि अगर पहले की तरह खैरात बांटी जाएगी तो ये व्यवस्था चल नहीं सकती, इसलिए शर्तों के साथ अब पैसा दिया जा रहा है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि समय पर बिजली का भुगतान और मीटरिंग कम से कम जो क्षमतावान है, जो दे सकते हैं। आज मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभारी हूं, जिसके कारण जम्मू कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास के कई बहुआयामी क्षेत्रों में काम हुआ है। और मुझे लगता है कि इसी से आगे आत्मनिर्भरता आ सकती है और उसमें जन सहयोग बड़ा आवश्यक है। और एक बड़ा मशहूर शेर है कि सुबह 9 तुझको मिले, मुझको सिंह रात मिले, अगर खुदा है तो उसे ये गंवारा न होगा, एक सोने में तुले और एक को खैरात मिले। साथ लंबे समय से ये जो सामाजिक और आर्थिक असमानता थी, ये मैं नहीं समझ पाता हूं कि क्यों थी। जानबूझ करके कुछ लोगों ने बना के रखा था। भारत सरकार से पैसा आता था तो भी काम नहीं होता था। ये सब विरासत में मिली हुई चीजें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उससे धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरह से देश की इंडस्ट्री यहाँ रुचि ले रही है, कृषि के क्षेत्र में जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं और रोजगार के अवसर जिस तरह से आने वाले दिनों में बढ़ने वाले हैं, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सब जानते हैं कि मोटे तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं सड़क और टनल की जम्मू कश्मीर में आज चल रही हैं। आज आपने अखबारों में देखा है कटरा दिल्ली एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण भी, जमीन अधिग्रहण का काम हमारे जिला प्रशासन के लोग करने जा रहे हैं। इसका काम भी शुरू होगा। तो मुझे याद है जब मैं आया था तो यहाँ से जब लोग जम्मू से श्रीनगर जाते थे तो अगर 3-4 बार जाना पड़ा तो हड्डी के डॉक्टर से मिलते थे। अब वो 5 घंटे में लोग पहुंच जा रहे हैं, 5.5 घंटे में। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ही समय में 4-4.5 घंटे में भी लोग पहुंच सकेंगे। और कटरा से दिल्ली ये जो एक्सप्रेसवे बन रही है, 6 घंटे में यहाँ के लोग दी जा सकेंगे। मित्रों, पिछले आजादी से लेकर के और 2020 तक अगर मैं कहूँ या 21 तक, तो यहाँ कुल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को लेकर के 14,700 करोड़ रुपए का हुआ है। पिछले साल
भारत सरकार ने एक नई इंडस्ट्रियल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए घोषित की और उसमें भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बड़ा योगदान था। व्यक्तिगत रुचि लेकर के उन्होंने हम सबसे विचार विमर्श भी किया था। उस नीति को बनाने में मैं मानता हूं कि उन्होंने बड़ी शिद्दत से काम किया था। जब वो स्कीम आई थी तो हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि 25,000 करोड़ के आसपास का निवेश जम्मू कश्मीर में आएगा, लेकिन स्कीम ऐसी अच्छी बनी है कि हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टेट है उससे हम लगभग 100% ज्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं। और आज मुझे आपके बीच ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि 70,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आने वाले 1.5-2 वर्षों में आएगा। उसके लिए बिजली चाहिए, उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं। उसके लिए जमीन चाहिए। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास जितनी जमीन थी सरकारी, वो अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 फरवरी तक पूरी हो जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने पिछले दिनों एक निवेदन किया था कि 20 से 25,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपसे हम कराना चाहते हैं और उन्होंने सहर्ष सहमति दी है कि आप प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। तो मार्च प्रथम सप्ताह तक मैं आकर के खुद इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को करूंगा। बाकी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को अपनी डीपीआर दी है, फीस जमा की है, उनको जमीन मिले इसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और विरासत में जो सामान्य आदमी के विरोध के कानून थे, खास तौर से मैं कहूं कि किसानों के विरोध के जो कानून थे, उनमें बहुत सारे कानूनों को हम लोगों ने बदला है। एक कानून इस तरह का भी था कि जाति के आधार पर जमीन आदमी खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। कानून इस तरह का भी था कि एक इलाके में हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता है, दूसरे इलाके में नहीं हो सकता है। कानून इस तरह का भी था कि 4 कैनाल से जिस किसान के पास कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता है। कानून इस तरह का भी था कि अगर आपको ऑर्चर्ड लगाना है, बगीचा लगाना है, तो रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन, काटना है तो परमिशन। इन सब कानूनों को हमने किसानों के हितों में बदल दिया है। एक लंबे समय से एक विषय जम्मू संभाग में चल रहा था, गैर मुमकिन खड्ड दरिया। 50 साल 60 साल से जहां पानी गया ही नहीं था, उस जमीन का मालिक भी किसान हो, सामान्य व्यक्ति हो, न उसका उपयोग कर सकता था, न उपभोग कर सकता था, न बेच सकता था। उस कानून को भी हम लोगों ने बदला है और जहां पानी नहीं गया है पिछले 50-60 सालों में, उसका मालिकाना हक किसानों को, भूमि स्वामियों को दिया जाएगा। और आज अखबार में आपने देखा होगा कि ऐसी ही जमीन इंडस्ट्री के लिए मोटे तौर पर 2800-2900 कैनाल है, तो वो भी जल्दी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है 10,000 करोड़ का और एक और कानून बदला है, चेंज ऑफ लैंड यूज का। अगर हमारे पास शहर में जमीन है तो हम मालिक हैं कि हम घर बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, किसी को देंगे, लेकिन यहाँ किसान को यह सुविधा नहीं थी। और खासतौर से कंडी बेल्ट के जो किसान हैं, जहाँ खेती अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है, वो मजबूर थे बेचारे। मुझे लगता है कि ये लंबे समय से अन्याय चल रहा था। किसानों को भी उनकी मनमर्जी का अधिकार दे दिया गया है कि आप चाहें तो जमीन बेच सकते हैं, वहां उद्योग लगेगा और 30 दिन में ही भूमि के प्रयोग के परिवर्तन का काम कानूनी रूप से बाध्य कर दिया गया है। अनेक इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक नया सूर्योदय जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पारदर्शी व्यवस्था कायम करनी हो, समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जमीन पर काम करने की बात हो, आत्मविश्वास के साथ ये काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। जवाबदेही, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन, मैं समझता हूं किसी से आम जनता को सुख मिलता है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए
किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र को मुख्य धारा से अलग नहीं रहना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था भी उसमें बहुत योगदान कर रही है। हमारे मित्रों को कुछ शिकायत रहती है, नई व्यवस्था है, धीरे धीरे मैं समझता हूं कि वो अच्छी गति से चल रही है। अब जो कभी सोचा नहीं था कि कितना डिस्ट्रिक्ट अपेक्स में बजट होता था, लगभग 2.5 गुना 3 गुना बजट डिस्ट्रिक्ट अपेक्स का बढ़ा दिया गया है। आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्था स्ट्रीमलाइन हो रही है और काफी हद तक हो गई, आने वाले दिनों में और भी होगी। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो पिछले 1.5 वर्षों में कई मामलों में जम्मू कश्मीर काफी आगे बढ़ा है। मैं अगर किसान की बात करूं तो देश के जो 5 सबसे ऊपर के राज्य हैं कृषि की आमदनी में, उसमें जम्मू कश्मीर ने अपना स्थान दर्ज कराया है। तीसरे नंबर पर में 18,918 रुपए प्रतिमाह की आमदनी हमारी हो रही है। आपकी जमीन आपकी निगरानी का एक कार्यक्रम शुरू किया है। जमीन किसकी, जमीन किसके पास, वो पटवारी साहब क्या कर देते थे, ये बड़ा लंबा खेल चल रहा था। अब ये सब डिजिटाइजेशन हो रहा है। जम्मू और श्रीनगर का हो गया है, बाकी पूरे यूटी का हो जाएगा। तो जिन लोगों ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, आपकी जमीन आपके परदादा की रही होगी, आपको मालूम नहीं, किसी और ने ले लिया है, मुझे लगता है कि इससे लोगों को निश्चित रूप से मुक्ति होगी। एक छोटा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि पारदर्शिता से काम कैसे होता है। 2018 में लगभग 6700 करोड़ 6,700 करोड़ खर्च हुआ और परियोजनाएं पूरी हुई 9,229, मैंने 6,700 करोड़ खर्च करके 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए। 2021 में उससे 4,000 करोड़ कम, मैंने 63,000 करोड़ खर्च हुआ और परियोजनाएं पूरी हुई 21,943। अब ये कहां जा रहा था, इसको जरा समझने की जरूरत है। मैं इस साल मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि जो पिछले साल 21,943 परियोजनाएं पूरी हुई थी, इस साल निश्चित रूप से 40,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे कर लेंगे हम, और कम पैसे में कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, बिना टेंडर के काम होना चाहिए, ये ई टेंडरिंग क्या होती है। थोड़ी देर के लिए लोगों को तकलीफ लगती होगी, उसमें कठिनाइयां भी आई हैं, लेकिन उनका समाधान भी निकाला गया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की जो सामान्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं ये प्राप्त हो, इसके लिए हम सब अनवरत काम कर रहे हैं। हेल्थ के बीमा की कोई योजना यहाँ नहीं थी, अब हर परिवार को 5 लाख हेल्थ बीमा की योजना हम सब ने उपलब्ध कराई है। गोल्डन कार्ड तेज गति से हम बांटने का काम कर रहे हैं। अगर कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में एक रोल मॉडल के नाते काम किया है। शिकायत निवारण तंत्र को भी सुदृढ़ किया जा रहा है और अधिक से अधिक लोगों की, सामान्य लोगों की जो शिकायतें हैं उनका समाधान हो सके। जन केंद्रित सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज गति से की जा रही है। बिजली, जो मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान करती है, उसको भी शिद्दत से हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अनेक बार ये बात कह चुका हूं कि एक ही उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को प्रतिबद्धता के साथ उसकी समस्याओं का समाधान और उसके सामने जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा सके। पुनः आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस अभियान में आपके मदद की बड़ी आवश्यकता है। आपको भी वातावरण बनाने की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेहतर जम्मू कश्मीर, तीव्र आर्थिक विकास, सतत वृद्धि और सामाजिक न्याय, इसके लिए हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी। Now I will request Managing Director
JPDCL Shri Shiv Anant Dayal ji to pay vote of thanks, sir. नमस्कार, मैं जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महामहिम उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा साहब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर अपनी गरिमा उपस्थिति से 121 MVA क्षमता के कार्यों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त मैं श्री भरत भूषण जी BDC चेयरमैन, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय श्री नीतीश्वर कुमार सर, पावर होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन श्री RP सिंह साहब, ADG श्री मुकेश सिंह साहब, JPDCL, RECPDCL और LNT के सभी इंजीनियर्स और कर्मचारी और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी मित्र, सभी मीडिया के बंधु, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि जो मुख्य अतिथिगण ने हमें मार्गदर्शन दिया उसके हिसाब से हम बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे और क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं अब इस प्रोग्राम के समापन पे एक बार फिर आपको नेशनल एंथम के कारण, राष्ट्रगान के कारण खड़े होने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। धन्यवाद। सर, पुलवामा की तीसरी एनिवर्सरी थी कल सर। इस बीच केसीआर जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पे जो है सबूत सरकार को देने चाहिए। किस तरह देखते हैं सर? मुझे लगता है कि इस देश में सेना के शौर्य पर कभी संदेह किसी को नहीं था और जो सैनिकों का सम्मान इस देश में है और जिस तरह से हमारी सेना ने पिछले 70-75 सालों में काम किया है, पूरा राष्ट्र गौरवान्वित है। और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे जो देश और सेना के बारे में अच्छे विचार उनको प्राप्त हो सके। डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर एनसी ने जो है कुछ ऑब्जेक्शंस फाइल की हैं कि जिस तरह से कुछ सीटों को जोड़ा गया, आप किस तरह देखते हैं? उनका कहना है कि किसी पर्टिकुलर मैं पार्टी पहले भी इस बात पर बता चुका हूँ कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है डिलिमिटेशन एक्ट, उसके अनुसार वो काम होता है।
लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारत का संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की। और मुझे लगता है कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनको अगर आपत्ति है तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, फिर वो पब्लिक डोमेन में आएगा। तो सामान्य व्यक्ति को भी अगर कहीं लगता है कि गलती हुई तो उनको निश्चित रूप से करना चाहिए। लोकतंत्र की हमारी सबसे अच्छी खूबसूरती। शुक्रिया। तो सीधे तौर पे आपने देखा है कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने जो है वो 41 करोड़ की लागत से जो है वो जम्मू डिवीजन के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पावर प्रोजेक्ट के जो है वो उद्घाटन किए हैं। साथ साथ में उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मार्च महीने के पहले हफ्ते में जो है वो प्रधानमंत्री भी जो है वो नई योजनाओं का जो है वो निवारण करेंगे। और कोशिश यही है कि जम्मू कश्मीर जो है वो प्रगति की ओर जो है वो लगातार बढ़ता रहे। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट डिजिटली प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। श्याम सुंदर, टेक वन, जम्मू।